आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते थे। आजकल राजनीति चर्चा का विषय बन चुका है ये। जो आम आदमी पार्टी है आपकी, जिसकी शुरुआत हुई थी माननीय अन्ना हजारे जी बैठ के अनशन पे, जिन्होंने पार्टी का एक बहुत ही बड़ा रोल अहम अदा किया था। और अरविंद केजरीवाल जी, जो पप्पू जैसे दिखते हैं, ये कह रहे थे कि मैं 1 रुपए घूस नहीं लूंगा, और इन्होंने आते के साथ पूरी दिल्ली बर्बाद करके रख दी। तो ये पार्टी जो कह रही थी कि हम मुफ्त में सेवा करेंगे, हम कोई लाभ नहीं लेंगे सरकारी, और बंगला क्या क्या इन्होंने अपने नाम बना लिया, तो इस पे क्या देखिए, कहना सबसे चाहेंगे? पहले यहाँ पर आदमी को जब समझिए, तक पार्टी चाहे सरकार किसी की हो जाए, ये लोग कहीं खेती करने नहीं जाते, कहीं दिहाड़ी नहीं करने जाते नहीं है, कोई अपने जेब से पैसा नहीं लगाता। जो जनता के टैक्स का होता है पैसा, उसमें से 20-30% अपने पास खुद ये लोग रखते हैं। बाकी का बचा हुआ पैसा जनता की सेवा में लगाते हैं, या कहें अगले इलेक्शन के लिए वोट खरीदते हैं, कोई भी पार्टी हो। और लेकिन ये अपने हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति जब तक वो बेरोजगार है तब तक वो कहता है मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा, और जैसे उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, चाहे बड़े से बड़े डीएम हो चाहे एसडीएम हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मतलब पैसे की लालच फिर कैसे? क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जो उच्च अधिकारी हैं वो पहले से भ्रष्टाचारी हैं। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे आ रहे हैं या किसी भी सरकारी विभाग में उनका चयन हो रहा है, तो वहाँ पर पहले से वो बेचारे मजबूरी में भ्रष्टाचार करने लगते हैं, क्योंकि करेंगे नहीं तो उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो परंतु जो सीनियर पोस्ट पे ही जा रहा है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ही पोस्ट पे जा रहा है, तो उससे ऊपर तो जिले में कोई होता नहीं, तब भी वो एक अपनी पोस्ट पे जाने के बाद फिर भ्रष्टाचार, मतलब कहता है कि मैं पैसा नहीं लूंगा, वो भी पैसा लेने लगता है, वो भी सुविधाओं का लुत्फ उठाता है। तो ऐसे मतलब आदमी जब तक जॉब नहीं पाता तब तक कहता है मैं ईमानदार हूँ, लेकिन नौकरी पाने के बाद बेईमान हो जा रहा है। इसका मतलब ये दोहरा चरित्र भारत में कैसे चल रहा है? ये बेरोजगार युवा जो कहता है मैं ईमानदार हूँ, बराबरी इसमें सबसे बड़ा कारण है बराबरी। सर, बराबरी करना चाहते हैं वो अपने पड़ोसियों की। जिस सोसाइटी में रहते हैं उन्होंने ऑडी खरीद रखी है, उनके विदेशों में बंगले हैं, दुबई की सैर करना चाहते हैं, दुबई में मज़ा लेना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, चीन घूमना चाहते हैं। इसीलिए फिर बराबरी करने के लिए बेचारे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और फिर एंटी करप्शन के लोग हैं वो पकड़ लेते हैं। जो अभी प्रकरण हुआ आपको बताया। ये बात भी सही कह रहे हैं। अब ये बताइए, सुनिए दिल्ली सुनिए हमारी बात तो हमारी बात बर्बाद कर दी, अब ये पंजाब का क्या हाल होगा? पंजाब का क्या हाल है? इस वक्त हमने सुना नशेड़ियों का बन चुका है। पंजाब के लोग हैं जो वो खालिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। कई हमारे भी पंजाबी मित्र हैं वर्तमान समय में भी हैं। कोई कनाडा में है तो कोई अपने इंडिया में ही है, और वो लोग चाहते हैं कि खालिस्तान बन जाए। मुझसे एक बोल रहा था कि नई नई दोस्ती थी कंपनी में, तो बोला था कि खालिस्तान बन जाए। हमने कहा क्यों, हिंदुस्तान से क्या कोई मतलब हिंदुस्तान क्या सही नहीं क्या अपनी जगह पर, खालिस्तानी राज आ जाना चाहिए। तो उसने कहा कि कोई खालिस्तानी अगर हो जाएगा खालिस्तान की तरह इंडिया तो कोई भूखा नहीं रहेगा। तो हमने कहा भूखे मर रहे हो? तो उसने बोला गुरुद्वारा जगह जगह खुलवा देंगे, भूखे नहीं रहोगे। तो हमने कहा अभी भी मिल रहा है ना, मंदिर के बाहर चले जाइए, खा लीजिए जाकर, क्या दिक्कत है। लेकिन हूँ भाई नास्तिक। तो अपने गुरुद्वारे में भी अपने उत्तर प्रदेश